इस कॉलोनी में प्रेसिडेंट की हैसियत से हूँ और जो आप लोगों के बीच में भी समस्याएं लोगों ने बताई हैं, ये तो कुछ थोड़ी सी समस्या है जो नाले के ऊपर है। जो यहाँ पे ये कॉलोनी को करीबन बसे हुए 2001 में ये कॉलोनी बसाई गई थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे ना तो पीने की पानी की समस्या जो है आम बात है, पीने की पानी की समस्या जो पीने का पानी है ही नहीं पीने के लिए। दूसरा जो आप देख चुके होंगे सफाई व्यवस्था के नाम पर तो बिल्कुल हमारे को यहाँ पर कोई भी कर्मचारी सफाई के लिए अवेलेबल नहीं है। कर्मचारी हैं भी तो 1 या 2 कर्मचारी आते हैं, उसके अलावा कोई आता नहीं है। वैसे कह देते हैं कि यहाँ पे 7 कर्मचारी है कि 11 कर्मचारी लगा रखे, लेकिन अगर बाई चांस अगर तो आप कभी भी इंक्वायरी करेंगे तो यहाँ 2 कर्मचारी से ऊपर कोई नहीं दिखता है। वो भी 2 कर्मचारी 10 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद आप ये नाला देख ही रहे होंगे, आपके सामने ये नाला है। ये नाला जो है डीडीए के अंदर आता है। एमसीडी के पास जाते हैं कि डीडीए के अंदर आता है, लेकिन डीडीए के पास जब जाते हैं तो वो हमारे को फाइल और रजिस्टर खोल के दिखाने लग जाते हैं। एक्शन श्रीवास्तव जी है यहाँ के, हम उनसे कई बार मिल चुके हैं, जो ND4 के अंदर बैठते हैं। पहले तो ये हालात थे कि ये कहते थे ND9 में है, हमारे पास नहीं है, वहाँ चले जाइए। हम प्रीतमपुरा ND9 में भी कई बार इसकी समस्याओं को लेके गए, लेकिन उनका भी वही जवाब होता था, जी हमने तो 2016 में MCD को इसको हैंड ओवर कर दिया, इसका पेमेंट भी हम MCD को कर चुके हैं। लेकिन इसका कोई हल आज तक नहीं निकला है। आए दिन इसमें कोई ना कोई हादसा होता रहता है, लेकिन इसकी कोई भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। MCD के पास भी जाते तो MCD का भी वही कहना है कि हमारे अंदर नहीं है, DDA के पास है। DDA के पास जाते जी हम तो 2016 में हैंड ओवर कर चुके हैं। हमारी ये समस्या आगे फंसी हुई है कि हम तो बुरी तरीके से यहाँ फंसे हुए, जनता परेशान है कि हम जाएं तो किसके यहाँ जाएं। ना MCD सुनने को तैयार है, ना क्या नाम है यहाँ का विधायक सुनने को तैयार है, ना यहाँ की काउंसलर सुनने को लिए तैयार है। काउंसलर जो पहले बीजेपी में थी, अब वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर चुकी है, यहाँ से जा चुकी हैं। अब वो भी बिल्कुल हम लोगों की कोई भी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। जैसे कि आप अंदर जाके और देखेंगे तो और बद से बदतर हालत है। लोग अभी हमने कुछ दिन पहले जो हमारी ये नालों की समस्या थी और इसके लिए हम सांसद जी से खुद मिले थे, हंसराज हंस जी से, और वो यहाँ पर आए भी थे, लेकिन उनसे 15 मिनट इस कॉलोनी के अंदर नहीं घूमे, 15 मिनट भी नहीं घूमा गया और नाक बंद करके चले गए। जो व्यक्ति सांसद 15 मिनट के अंदर परेशान हो जाए बदबू से, उससे आप सोच सकते हैं कि हम 20 साल से यहाँ कैसा नरकीय जीवन जीने पे मजबूर हैं, और हम जी रहे हैं और हमें मजबूर किया जाता है कि जिए हम ऐसे ही। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति यहाँ बना रखी है। कभी वो विधायक आ जाता है, कभी कहता है मैं काम करा दूंगा, कभी वो बना दूंगा, लेकिन कोई भी पार्टी यहाँ काम करके राजी नहीं है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तैयार करते हैं। यहाँ पे जो भी आते हैं देख के चले जाते हैं और कोई एक्शन भी नहीं लेते। कोई भी एक्शन, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता। ये सिर्फ आपके सामने अगर एक्शन होता तो ये ऐसा थोड़ी होता। आए दिन आप बाहर का नाला देखिए, DDA का नाला है, पूरा टूटा पड़ा है। अभी कुछ कल में एक बच्चा गिर गया था, उसके अंदर अभी हमने निकाला। एक सुबह एक आदमी गिर गया था, अभी निकाला है। आपके पास उसकी भी वीडियो अगर होगी हमारे पास तो वो कर देंगे। इस विषय में मैं 2017 में MCD में लिख के दे के आया था, इसमें क्या नाम है ND4 में लिख के दे के आया था कि इस नाले की रिपेयर किया जाए। तो उन्होंने कहा था कि हमने इसका टेंडर दे दिया जी, पास करवा दिया हमने इसको नाले, लेकिन करवाया था, ये नहीं कहूँगा कि नहीं करवाया, लीपा पोती करके ऊपर से वो वहाँ से हटा दिया। सिर्फ ऊपर से थोड़ी बहुत लीपा पोती करके, वो पूरा पैसा कहाँ गया कुछ पता नहीं है। कितने का टेंडर पास हुआ था? वो टेंडर हमारे को नहीं उसके बारे में बताया कितने का, लेकिन उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम करवा देंगे, और थोड़ा बहुत काम उसने करवाया था। लेकिन मैं जब बता रहा हूँ आपको, सांसद जी के आने के बावजूद भी अभी तक हमारे को दिया गया था कि 15 अगस्त तक हम जो है, ये 15 अगस्त को आए थे सांसद जी यहाँ पे, तो उन्होंने क्या दिया था कि हो जाएगा, आप चिंता ना करें। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई काम हमारा नहीं हुआ। उसके बाद राखी पे भी आए थे सांसद जी, खुद राखी पे आए थे। जब राखी पे आए थे तब भी उन्होंने कहा था मैं जल्द से जल्द DDA से बातचीत करके अधिकारियों को बुला के इस पे संज्ञान लूँगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सांसद जी के द्वारा भी नहीं की गई है। ये तो थोड़ा सा है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे और चल के। जो नाले का पानी आता है हमारा कुरैनी की तरफ से, पूरा नाले मिला रखा, पूरा नालों का सीवर का पानी पूरा इसके अंदर आता है, और बरसात के टाइम पे ये नाला नहीं, ये नदी बन जाता है। ये हालात हो जाते हैं यहाँ, यही नहीं पता लगता कि ये नाला है कि क्या है। अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाएगा तो उसका जिम्मेवारी कौन सा डिपार्टमेंट लेगा, हमें तो ये भी नहीं पता। मेरा नाम ओम प्रकाश है। और क्या कहना चाहते हैं भाई, हम तो ये जो नाला है इसके अंदर गाय बच्चे आदमी की रात देते हैं, ये DDA की पट्टी बना रहे थे, इसमें JPC ने आगे इस नाले को खोदा है, और इसमें हर दिन गाय भी और आदमी भी और बच्चे भी कई बार गिर के जो हमने इसमें से निकाल रहे हैं, और हमारी कोई सुनवाई नहीं करे। DDA वाले से मैंने बोला था भाई ये नाले को ठीक करवाओ, बोले जी हम दोनों, हमारा काम नहीं है ये। कितने दिन हो गए शुरू करते? इसको 2-2.5 महीने हो गए जब से एक बार भी इन्होंने कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं की इसके अंदर। और हम तो दोनों MCD को बोल दिया, इसको बोल DDA को बोल दिया, और सविता खत्री जी को बोल दिया,
और हमने दोनों अपने इसमें बीजेपी का जो अध्यक्ष है उस अशोक मुरई को भी बोल दिया, मैंने सबको इसका हमने कर दिया। ये बड़ा बाजार है, यहाँ पे पब्लिक आ जाती रही है और उसके बीच में मेन जगह पे ये नाला है। हाँ जी, पहली जगह पे नाला है, आने जाने बाजार लगता है, इसमें दोनों बच्चों को औरतों को भी खतरा रहता है और दोनों इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ पे देखा जाए तो रात को तो बहुत दिक्कत होती है कि सैटेलाइट लाइट भी नहीं है यहाँ पे तो। लाइट नहीं है, इसमें दोपहर में आज आदमी गिरा, हमने सबने इकट्ठे होकर उसमें से निकाला, वो बेचारे को चोट लगी बहुत ज़्यादा, उसको दवाई वगैरह करवाई और जब उसको घर लेते आए। ये आज की बात है? ये आज की बात है जी, आज दोपहर में हुआ आदमी गिरा इसके अंदर और हमने दोनों वीडियो बनाई है, फेसबुक डाल रखा है और ये इसमें नाले में। और आपने 100 नंबर पे कॉल या ऐसा किसी को? मैंने सभी सविता खत्री जी को फ़ोन कर दिया, तो यहाँ के नागम पर सकता है और जो हमारे इसके बीजेपी के जो अधिकारी उनको फ़ोन कर दिया, अभी कोई कार्रवाई नहीं है उसमें। समस्या आप बताइए। गेंदावती किस चीज़ की प्रॉब्लम है? नाली की, सड़क की, पानी भर जाता है, घर परियां चौपट 7 सेक्टर 10, इसमें इतनी गंदगी है तो डेंगू ही रहो, इतनी मलेरिया है, फिर ये जहाँ में कोई ना कर रहा, कॉर्पोरेशन वाला या कोई आए, कोई आता नहीं यहाँ पर। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हम 20 साल हैं। कितनी बार ये नाला टूटा और कितनी बार बना यहाँ पे? बना एक बार ना फैलाएगा डाट जाता है। तो आपने कंप्लेंट करी कहीं? तो तेरी कंप्लेंट करी, मुनीम जी की बगिया में गए, बच्चों में गए, दफ्तर में गए, कोई सुनवाई ना हमारी। तो क्या कहते हैं वहाँ जाते तो? चलो हम आ जाएंगे, कल भेजेंगे, हमारे एरिया में ना वो कहते, तो हमारी एरिया में ना वो कहते, तो हमारी एरिया में ना, तो हम किन को धुन जाए? अब हम तो लंगड़े लूले हैं, तो चल पहुँच जाते थे। समस्या यही है, देखो पानी भी नहीं है यहाँ पे, इधर वाले हमारी गली हमारी गली भी नहीं बनी है। आप बिल्कुल गली कैसी हो रही देखो, कैसा आप ही देखो, नाला भी खुला है। हाँ, अरे गली भी देखो सारी बनी नहीं।